हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रवण सिंह में आज और मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें। आज का वीडियो है पीएम मोदी के नाम एक खुला पत्र। इसके बारे में आज का वीडियो है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं वीडियो। मेरा नाम सुजाता देवी रावणा राजपूत है। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। पीएम मोदी के नाम एक खुला पत्र, इसके बारे में आज का वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, करते हैं वीडियो चालू। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सादर नमस्कार। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई। हम आपके करोड़ों समर्थकों में से एक हैं। मोदी जी, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो हमें भी बहुत झटका लगा था। हम समझ रहे थे कि सरकार तो आपकी ही बन रही है, लेकिन मन की भावनाएं कुछ वैसी ही थीं जैसी वाजपेयी सरकार एक वोट से गिरने और 2004 में मिली अप्रत्याशित हार हो। करोड़ों भारतीयों को ऐसा लगा मानो देश किसी गड्ढे में जाने से बाल बाल बचा है। धीरे धीरे उस सदमे से हम बाहर आ रहे हैं, इस आशा में कि जो गलतियां हुई वो सुधारी जाएंगी, इस विश्वास के साथ कि मोदी है तो सब ठीक हो जाएगा। और इसी भरोसे पर हम कुछ ऐसी बातें आपसे कहना चाहते हैं जो थोड़ी चुभने वाली हो सकती हैं। आशा है आप उनके लिए हमें पहले से ही क्षमा कर देंगे। मोदी जी, एक समाज के रूप में हमारे अवचेतन में कई प्रकार की असुरक्षाएं हैं। हम वो समाज हैं जिसने अपने शत्रु को 17 बार युद्ध में पराजित करके क्षमा कर दिया, लेकिन 18वीं बार जब हम हार गए तो उन्होंने हम पर कोई दया नहीं की। हमें पानीपत की वो तीसरी लड़ाई भी याद है जब मराठा सेना के साथ 40,000 हिंदू महिलाएं और बच्चे भूखे प्यासे मार दिए गए थे। कोई उन्हें बचाने नहीं आया। उस विश्वासघात को भी हम आज तक नहीं भूले जब देश की स्वतंत्रता के नाम पर मुसलमानों को 1/3 भूमि दे दी गई। इसके बावजूद उन्हें यहीं रोक लिया गया और ये पाप करने वाले व्यक्ति को हमारे सिर पर राष्ट्रपिता बनाकर बिठा दिया गया। महात्मा गांधी। कोई सत्य को बोल दे तो आप उसे मन से माफ नहीं करते। हम बार बार चले गए, कभी शत्रुओं द्वारा तो कभी अपनों द्वारा। प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आप आए तो सदियों के दबे कुचले हिंदू समाज ने आशा की एक किरण देखी। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। हिंदुओं की इस पुण्य भूमि के टुकड़े टुकड़े करने के षड्यंत्र बंद होंगे। कांग्रेस और उसके वामपंथी सहयोगियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से थोपी गई दरिद्रता दूर होगी। हिंदुओं से भेदभाव वाली व्यवस्था का अंत होगा। हमारी आस्था के केंद्र हमें वापस मिलेंगे। सिनेमा से लेकर साहित्य तक हमारे देवी देवताओं का अपमान अब समाप्त होगा। हमारी सभ्यता के हर उस मानबिंदु का सम्मान होगा जिसकी वो अधिकारी है। स्कूलों में हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में अपने ही धर्म और संस्कृति के विरुद्ध जहर बोने का खेल खत्म होगा। हिंदुओं को बांटने वाला वो हर प्रकल्प बंद होगा जिसे कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर खड़ा किया था। वो इकोसिस्टम भी समाप्त होगा जो सिनेमा, साहित्य और मीडिया से लेकर समाज के हर क्षेत्र में हिंदू विरोधी घृणा का पोषण करता है। आप आए तो बहुत कुछ हुआ भी। देश भर में इस्लामी आतंकवाद पर बहुत सीमा तक नियंत्रण पाया गया। उत्तर पूर्व में ईसाई आतंकवाद पर भी थोड़ी बहुत नकेल कसी गई। भ्रष्टाचार के नाम पर हमारी मातृभूमि के धन और वैभव की लूट बंद हुई। उस व्यवस्था का अंत हुआ जो सुनिश्चित करती थी कि हिंदू सदैव निर्धन रहे और अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी मुल्ला या पादरी के जाल में फंसकर धर्मांतरण कर ले। देश ने पहली बार देखा कि कोई सरकार उनके भोजन, आवास, उपचार
और यहां तक कि शौच की चिंता कर रही है। मोदी जी, एक सभ्यता के रूप में हम ऐसे ढेरों कामों के लिए सदैव आपके आभारी रहेंगे। जो कुछ आपने किया वो डूबती हिंदू सभ्यता के लिए तिनके के समान था, लेकिन लगातार कुछ न कुछ ऐसा भी होता रहा जो हमारे विश्वास को डिगा देता है। मोदी जी, अभी हम आपके पिछले 10 वर्ष की बात नहीं करेंगे। तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद आपकी सरकार के आरंभिक निर्णयों को ही ले लीजिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए मकान बनाने की योजना पर हस्ताक्षर किए। क्या आपको याद नहीं रहा कि पिछले कार्यकाल में जो 4 करोड़ मकान बनाए गए उनमें से लगभग 35% लाभार्थी मजहब विशेष के थे, वही जो चुनाव में आपको हराने के लिए पूरी ताकत से जुटे थे। हिंदुओं का तो घर वे ही जो आबादी बढ़ाकर एक दिन इस देश को हड़प लेने का सपना देख रहे हैं। सबको मिल रहा है। परिवार तो उन्हीं के बढ़ रहे हैं। आप किसी सरकारी एजेंसी से सर्वे करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि 3 करोड़ मकानों में से आधे उन्हीं को मिलने वाले हैं। 2 बच्चे रखने को बोल रही तो है। क्या ये कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री बनते ही आपने पहला निर्णय उनके विरोध में ले लिया जिन्होंने आपको वोट देकर जिताया? जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों की गलती केवल इतनी सी थी ना कि वे उस रास्ते से ठीक उस समय गुजर रहे थे जब आप शपथ ले रहे थे। क्या आपने उन लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ देने की सोची? मन में विचार ही नहीं आया होगा। मरने वाले हिंदू थे ना। लेकिन 3 दिन बाद कुवैत में एक प्राइवेट कंपनी में आग से कुछ भारतीयों की जान गई तो तत्काल उन्हें 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हो गई। इसका कारण क्या है, क्या हम समझते नहीं? कुवैत वालों का तो कंपनी का बीमा भी रहा होगा। रियासी में जो मारे गए वे तो बहुत गरीब लोग थे। क्या जम्मू कश्मीर सरकार के थोड़े से मुआवजे पर उनके परिजनों की जिंदगी कट जाएगी? ये तो वो लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको ही वोट दिया होगा, आपको अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते रहे होंगे। क्या आपने उनके परिवारों का हाल जानने अपने मंत्री को भेजा? मोदी जी, आपकी शपथ के अगले ही दिन पाकिस्तान के सिंध में भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया गया। वहां रखे रामायण और गीता को फाड़ दिया गया। आपसे तो कोई आशा नहीं थी, लेकिन आपके विदेश मंत्रालय ने भी हमेशा की तरह कोई बयान नहीं दिया। उन्हें यह कहने से कौन रोकता है कि यह नेहरू लियाकत पैक्ट का उल्लंघन है? यदि पाकिस्तान हिंदुओं को सुरक्षा नहीं देगा तो भारत भी मुसलमानों की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकता। सही बात है ना। यही हमला किसी गुरुद्वारे पर होता तो क्या तब भी आप चुप रहते? भारत में क्यों देना? तब तो आप अपने मंत्री को गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर उठाकर लाने के लिए रवाना कर चुके होते। सिखों के लिए आपकी संवेदना से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या विश्व के किसी कोने में हिंदुओं पर हमला होता है तो वो संवेदना कहां चली जाती है? मोदी जी, आप देश का एजेंडा तय करने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन संविधान के मुद्दे पर कांग्रेसी दुष्प्रचार तंत्र ने आपको घुटनों पर ला दिया। पूरे चुनाव में आप सफाई देते रहे, उन्माद की सीमा तक पहुंच गए और कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर भी संविधान को नहीं बदल सकते, किसी को संविधान को हाथ नहीं लगाने दूंगा, इत्यादि इत्यादि। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना ही है तो पहले उस 42वें संशोधन को रद्द कीजिए जिसके माध्यम से इंदिरा गांधी ने संविधान की आत्मा को ही रौंद डाला था। आप संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तो उन धाराओं को कैसे हटाएंगे जिनके कारण भारत में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहने को विवश है? हम तो आशा लगाए बैठे थे कि आप आरटीई एक्ट हटाएंगे जिसके कारण देश भर में हिंदुओं द्वारा संचालित हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं। ये कानून हिंदुओं से कहता है कि या तो स्कूल बंद कर दो या धर्मांतरण कर लो। हम तो सोच रहे थे कि आप उस अनुच्छेद 25 को हटाएंगे जिसके कारण धर्मांतरण हो रहे हैं और भारत को
इस्लामी और ईसाई देश बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। ये थोड़ी हटावी नहीं हटावे। मोदी जी, अनुच्छेद 28 और 30 का क्या होगा, जो हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा देने से रोकता है लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों को छूट देता है? 28-30 में भी नहीं करी। उल्टा आप तो एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर टाइप बातें कहने लगे। क्या आपको पता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में आज भी हिंदू विरोधी जहर हटा नहीं है? क्या हम समझ नहीं रहे कि वो आपकी प्राथमिकता है ही नहीं? उच्च शिक्षा पर आज भी पूरी तरह से वामपंथियों और इस्लामिस्टों का कब्जा है। आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि बिना वैचारिक स्पष्टता वाले चापलूस किस्म के लोगों को वाइस चांसलर बना देने से कुछ नहीं होगा। जिसे आपने बीएचयू का वीसी बनाया था, वो कैंपस में इफ्तार पार्टी और ताजिए का जुलूस निकलवाने लगा। जिन अयोग्य लोगों को आपने देश के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान का प्रमुख बनाया, वे अपने पूरे कार्यकाल में वामपंथियों के आगे दुम दबाए घूमते रहे। आपने ऐसा कोई तंत्र विकसित ही नहीं किया जो अच्छे लोगों की पहचान करके उस इकोसिस्टम का निर्माण करे जो आपके विरोधियों के हर झूठे नैरेटिव को पहले ही परास्त कर दे। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के क्षेत्र में आपकी सरकार की असफलता एक सभ्यता के रूप में हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। संभवतः आपको कोई अंतर भी नहीं पड़ता, बहुत महंगी पड़ती है। अन्यथा धर्मेंद्र प्रधान जैसे अकर्मण्य व्यक्ति को दोबारा शिक्षा मंत्री नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी, सबको आशा थी कि आप आएंगे तो देश के हजारों मंदिरों पर सरकारी कब्जे का कानून खत्म होगा। हिंदुओं से भेदभाव की इस छोटी सी व्यवस्था को आप बदल नहीं सके, शायद बदलना भी नहीं चाहते। भारत में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी और हिंदुओं की घटती संख्या पर आपकी आर्थिक सलाहकार समिति की एक रिपोर्ट आई थी। देश भर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में। एक राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व के आगे ये सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? क्या आपकी सरकार मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात को 1947 के स्तर पर ले जाने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बना रही है? यदि नहीं, तो ये मानकर चलिए कि 2-3 दशक में ना तो आपकी पार्टी की राजनीति बचेगी, ना संविधान। हिंदुओं के साथ क्या होगा वो हम कश्मीर से लेकर केरल, बंगाल और उत्तर पूर्व में देख ही रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज रोकने के लिए कुछ करना तो दूर, आपकी सरकार सेना से लेकर यूपीएससी तक में मजहबी समुदाय की एंट्री सुनिश्चित करवा रही है। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है। क्या आपको पता नहीं है कि आप किस आग के साथ खेल रहे हैं? ये सब करने के बाद आप कैसे कल्पना कर लेते हैं कि चुनाव में हिंदू हिंदू करने से हिंदू आपको वोट दे देंगे? मोदी जी, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर आपकी नीति तो समझ से परे है। गोदी मीडिया के नाम पर जो रंगे सियार आपने पाले हैं, उनकी सच्चाई शायद आपको भी पता ही होगी। आश्चर्य है कि सब कुछ जानकर भी चुनाव के दौरान आपने उन्हें 3 इंटरव्यू दे डाले। ये चैनल और अखबार आपको अपने मार्केटिंग इवेंट में बुलाकर स्पॉन्सरशिप से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये आपका भ्रम है। लंबे लंबे भाषण, बेमतलब के इंटरव्यू और मीडिया के लिए अति उपलब्धता आपकी छवि को उल्टा नुकसान ही पहुंचा रही है। इस विषय में आपको महेंद्र सिंह धोनी से कुछ सीखना चाहिए। आपने कई अच्छे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए, लेकिन एकता कपूर और करण जौहर जैसे लोगों को सम्मानित करके अपने सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। मोदी जी, कम्युनिकेशन का हर छात्र जानता है कि अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करना अच्छा नहीं होता है। जब आप अपने भाषणों में मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है जैसी बातें बोल रहे थे, तब क्या आपके किसी सलाहकार या सचिव ने बताने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा ना करें? ये पंक्ति अहंकार की निशानी मानी जाती है।
अहंकार की निशानी भारत को होती है। विकसित राष्ट्र और आर्थिक शक्ति बनाने के आपके प्रयासों पर हमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुओं कोई के संदेह मुद्दे नहीं। पर आपके पास कोई व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति नहीं है। क्या आपने कल्पना की है कि 4 जून को आपकी कुछ और सीटें कम आई होती और सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई होती तो क्या होता? जो खजाना आपने इतनी मेहनत से भरा है वो सब कुछ देखते ही देखते लुट जाता। वैसे ही जैसे पुराने समय में हमारे राजा धन धान्य से राजकोष को भरते थे और कोई विदेशी लुटेरा आकर सब कुछ लूट ले जाता था। 2004 से 2014 के बीच हमने ये होते हुए अपनी आंखों से देखा भी है। मोदी जी, कृपा करके कैमरे का मोह अब त्यागिए। पहली कैबिनेट बैठक का ये हाईटेक शूट विचित्र है। जिस कार्यालय में आप 10 साल से हैं, उसी में जाने पर रजनीकांत स्टाइल एंट्री हास्यास्पद है। ऐसी हरकतें अब रील बनाने वाले छपरी टाइप लड़के लड़कियों को शोभा देती है। इन सब से अब कोई इम्प्रेस नहीं होता। हम समझते हैं कि एक सभ्यता के रूप में भारत युद्ध के बीच में है। आप हमारे सेनापति हैं, हमारे शत्रु हमें नष्ट करने की ताक में हैं। उनके मार्ग में आप सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में आपका भटकाव और शत्रुबोध की कमी खतरनाक हो सकती है। हिंदुओं के प्रति अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए और खुलकर खेलिए। करोड़ों लोग आपके साथ हैं। मोदी जी, इस पत्र में हमने जो कुछ भी कहा है, यदि वो अनुचित और अनर्गल प्रलाप है तो हमारे जैसे समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? हमें आपसे कोई ठेका पट्टी या पद नहीं चाहिए। आप बस अपने कार्यों से हमारे आक्षेपों को गलत सिद्ध कर दें। हमसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। हमें विश्वास है कि अगले 5 वर्ष में आप ये कर दिखाएंगे। ईश्वर आपको शक्ति दें। हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। ये वीडियो तो खत्म हो गया है, तो इसमें बहुत कुछ जानने को मिला। देखो कि 10 साल हो गए मोदी जी को 2 टर्न पूरे करते हुए, अभी 3रे टर्न में चले गए हैं। मगर हिंदुओं के लिए तो अभी तक मेरे को कुछ ऐसा दिखा नहीं है कि भाई हिंदुओं के लिए कुछ गौरव से हो सके। हाँ ठीक है भाई, राम मंदिर बना दिया, ठीक है, मगर अभी क्या, राम मंदिर बनने से क्या होगा? ठीक है ना। आप नहीं जानते कि दिन पे दिन हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। आपको क्या लगता है वो लोग आपको वोट देंगे? नहीं देंगे। ठीक है ना। कुछ ऐसा करो जो भारत के अंदर आपको वोट दे और जिताए, ठीक है ना। मगर हिंदुओं के लिए गरीबों का गाँव, आप बोलते गौरव से 80 करोड़ों को गाँव मिल रहा है, वो मिल रहा है, किसको मिल रहा है? घर मिल रहा हाँ, है, घर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, किसको मिल रहा है? मुसलमान को मिला है, हाँ, हिंदुओं को कहाँ मिला? हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, हम गरीबों को नहीं मिल रहा है। हम बलबूदा पे खड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। हम अभी तक किसी के आस पे खड़े नहीं है। लाइट लेने जाओ तो हमारे से पैसा, दूसरे लोग लो जाए चोरी करते हैं तो कुछ नहीं, अंदर घुसते भी नहीं, हमको तो जेल की सजा की बात करते हैं, ठीक है ना। और गैस सिलेंडर हमको फ्री मिलता नहीं, प्रधानमंत्री वाला भी नहीं मिलता, पैसे का मिलता है 8,000 10,000 देना पड़ता है तब सिलेंडर मिलता है, ठीक है। वाला तो मिलता नहीं। हाँ, और गेहूं बोलते 80 करोड़, तो गेहूं और चावल तो हमको खासा राशन कार्ड में मिलता नहीं है। तो आप किसको दे रहे हो? 80 करोड़ किसको दे रहे हो? ये आप कभी सोच रहे हो कौन है वो लोग? पता किया कभी आपने? नहीं, हम तो वो देंगे वो। और तीसरे टर्न में आप आए तो घर का योजना के लिए साइन कर दिया आपने। तो घर अभी किसको दे रहे हो? किसको? जो भी आपको वोट नहीं दे रहे हो उसको आप दे रहे हो। और आप जो चापलूस है तो आपके नेता हैं, आप उसको राय पे चल रहे हो, ठीक है ना। तो अच्छे से नेता को पकड़ो जो हिंदू हित की बात करते हो, ठीक है ना। कि असम में जो खुल के बोलता है सीएम, इसका ऐसे सपोर्ट करो, मगर वो तो आप सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है ना। जो भी अच्छे नेता हैं, अच्छे हिंदुओं के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हिंदू थे, वहाँ
प्रताड़ित हो रहे, तो भारत में क्यों हम शरण और रक्षा करें इन लोगों की? हमारे हिंदुओं के लिए कोई रक्षा ही नहीं, हमारे हिंदुओं की कोई बात ही नहीं सुनता, तो आप इन लोगों के से क्या आस रखते हो? ठीक है ना, आपने कितने लोगों को एक सोसाइटी बना के दी, वो आपको एक भी वोट नहीं दिया, तो भी 30 रिटर्न में आके साइन करते हो कि हम घर देंगे, 80 करोड़ों को चाल देंगे। किस हिसाब से आप बोल रहे हो? हिंदुओं की बात करो तो ठीक है, हम हिंदू ऐसे ही कटने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, ऐसे ही कटेंगे और क्या। और देखो कि रास्ते पे हिंदू क्या कर रहा है बेचारा, वो गरीब कैसे गरीब मर रहा है, ठीक है ना, तो भी आपको वोट दे रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हमारा भविष्य सुधरेगा नहीं। हमारी पढ़ाई भी हिंदुओं की महंगी हो गई, दूसरों के सालों की सस्ती हो गई, हमारी घर का खर्चा बढ़ गया, दूसरे का सस्ता कर रहे हो आप। बस दिल जीतने में बैठे, मैं आपका दिल जीत रहा हूँ, हिंदुओं का दिल जीतो, हिंदुओं का आप दिल जीत नहीं पा रहे हो, हिंदुओं को जातिवादी में बांट रहे हो। खुल के बोलो ना सबके जैसे, हिंदुओं को एक करेंगे, दूसरे के लिए जातिवादी में करेंगे, जनगणना करेंगे जातीय का, मगर आपको वो तो बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके मुंह में दी जम जाता है, क्योंकि कलेजा दुखता है हमारा। और आइए, मोदी के नाम पत्र था, अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा और ये जरूर बताना, और नए ब्लॉग में अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और हर ऐसे वीडियो जो भी हो बनाने वाले हो मोदी तक पहुंचाए, ठीक है ना। अगर मोदी तक अभी भी नहीं पहुंचे, इस टर्न में भी नहीं पहुंच रहे हैं, मोदी कान और नाक बंद करके आंख बंद करके बैठ रहे हैं, तो समझो कि कोई नहीं, समझ रहे हो ना। जब तक मोदी जी आंख नहीं खुलेंगे तब तक मोदी जी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। बस विदेशों में घूमो फिरो, अरे विदेशों में तो घूमो, हमको भी अच्छा लगता है कि भाई घूमो फिरो, राय लेके आओ, अच्छा अच्छी राय लेके आना भारत के लिए, मगर भारत के अंदर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो आपको उसके बारे में तो कुछ सोचते नहीं। हाँ, ठीक है ना। तो आप ये हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं हर दूसरे वीडियो में। जब तक के जय श्री राम।